गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था वर्किंग कैपिटल के बारे में देखा था। उसमें था फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल पढ़ा था। बाद में उसके नीचे था कैपिटल स्ट्रक्चर ये पार्ट आपको सेल्फ स्टडी करने। आपको पता है कि अभी हमारा जो कोरोना की वजह से कॉलेज नहीं हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर ले रहे। तो ऑनलाइन लेक्चर में से जो हमारे गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने जो हमारा सिलेबस का 25% लेस कर दिया है। तो उसमें वो कैपिटल स्ट्रक्चर एक पार्ट भी है फर्स्ट चैप्टर का, वो आपको सेल्फ स्टडी करना है। इसके लिए मैं अभी आज नया टॉपिक स्टार्ट करने और सेकंड वाली सोर्सेज ऑफ कारपोरेट फाइनेंस। अभी कारपोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक में देख लिया है। अभी उसके सोर्सेज कौन से उसके सोर्सेज मतलब उसके स्रोत, मतलब कि वो कौन से फंड्स के द्वारा फाइनेंस कंपनी में लाया जाता है। अभी उसका इंट्रोडक्शन है, फाइनेंस होल्ड द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटी। फाइनेंस होल्ड द की मतलब क्या? फाइनेंस एक बिजनेस एक्टिविटी की चाबी है। फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या बोला है? परस्यूड मतलब कि अपनाई जाती है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी फाइनेंस के बिना, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना कोई भी बिजनेस एक्टिविटी की जा नहीं सकती। Finance is a necessary throughout the activities of promotion, organization and regular operation of a business. फाइनेंस इज नेसेसरी। क्या है नेसेसरी? मतलब कि ज़रूरी है थ्रू आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रमोशन मतलब कि जो एनकरेजमेंट है, जो सपोर्टेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संगठन है, एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के लिए फाइनेंस क्या है? नेसेसरी है, ज़रूरी है। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द फाइनेंस। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस के सभी जो फंक्शंस है, बिजनेस के जो भी कोई कार्य है, वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है? किसके ऊपर वो डिपेंडेबल है? फाइनेंस के ऊपर। द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ टर्म एज अ कैपिटल। द फाइनेंस नीडेड, जो फाइनेंस से नीड है, जो फाइनेंस की ज़रूरत है, उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटी। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सर्टन नीड्स क्या लिखा है? ज़रूरत होती है सर्टन कुछ कैपिटल की फॉर इट्स एक्टिविटी। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ करने के लिए हर एक बिजनेस को कैपिटल ज़रूरी होता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी, अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग ने 11th में एक पूरा चैप्टर उसके बारे में स्टडी किया है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग रिक्वायर्स यूज कैपिटल फॉर बिजनेस। जो भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी को उन्होंने क्या बोला है? अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उनको क्या लगता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी को यूज कैपिटल फॉर बिजनेस, ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा उनको क्या लगता है? कैपिटल लगता है। दिस यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। द यूज कैपिटल कलेक्शन, ज़्यादा कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस मतलब कि स्पेशल इम्पॉर्टेंस है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। द यूज कैपिटल कलेक्शन, ज़्यादा कैपिटल कलेक्शन, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या है? स्पेशल इम्पॉर्टेंट है फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनी। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ कंपनी। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि कैपिटल कलेक्शन इज अ प्रोसेस, ये क्या एक प्रोसेस है ऑफ कैपिटल फॉर्म ऑफ वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे उसके सोर्सेस है, वो सोर्सेज से कैपिटल क्या करना है? उनको कलेक्ट करना है। तो वो जो भी कैपिटल किस तरह से कलेक्ट करते हैं, जो फाइनेंस मैनेजर है, वो फाइनेंस मैनेजर उसके लिए क्या बनाता है? फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। फाइनेंशियल प्लान के द्वारा वो क्या करते हैं? बहुत सारे सोर्सेज से कैपिटल कलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट ह्यूज फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। These various sources of finance available to business may be explained with the following chart. अब क्या बोला उन्होंने कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट ह्यूज फंड थ्रू द डिफरेंट सोर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है? ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा फंड्स क्या करती है? कलेक्ट करती है बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से। वो कौन से डिफरेंट सोर्सेज है, वहाँ पे उन्होंने वो चार्ट दिया है, वो डायग्राम दिया है, ट्री डायग्राम, वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। वहाँ पे उन्होंने टाइप्स ऑफ कैपिटल में 2 कैपिटल लिख दिए, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल।
ओन कैपिटल मतलब कि खुद का कैपिटल, एंड बोरोड कैपिटल मतलब आउटसाइडर्स कैपिटल। हम लोग आगे स्टडी करने वाले इसके बारे में। ओन कैपिटल के दो सब पॉइंट्स उन्हें नीचे दिए, एक शेयर से, सेकंड है रिटेन अर्निंग। शेयर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था लास्ट ईयर। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी एंड प्रेफरेंस। उन्होंने नीचे दिया इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल। रिटेन अर्निंग मतलब कि जो प्रॉफिट होता है या कोई भी खुद के पास वो क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिटेन अर्निंग। बोरोड कैपिटल में उन्होंने लिखा बोला, बोरोड मतलब मैंने क्या बोला आपको कि आउटसाइडर से, दूसरे किसी से पैसा लिया है, वो क्या होता है, बोरोड कैपिटल। फर्स्ट उन्होंने बोला है डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर और जीडीआर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट। ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करने वाले हैं। उन्होंने नीचे लिखा है द अबोव सोर्स ऑफ फाइनेंस में बी एक्सटर्नल और इंटरनल। अबोव सोर्स जो भी ऊपर उन्होंने बोला है, जो सोर्सेस है वो में भी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से, और इंटरनल, इंटरनल मतलब कि कंपनी के अंदर के भी हो सकते। अभी उन्होंने उसका एक्सटर्नल सोर्स एंड इंटरनल सोर्स का दो डिवाइडेशन किया है। व्हेन कैपिटल रेज फ्रॉम, एक्सटर्नल सोर्स बोला है व्हेन कैपिटल इज अ रेज फ्रॉम आउटसाइडर। एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या है कि कैपिटल रेज किया है, कैपिटल कलेक्ट किया, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइडर्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का उन्होंने बोला है व्हेन कैपिटल इज अ मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको उन्होंने बोला है इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स एंड इंटरनल सोर्स के बारे में हो गया। अभी हम लोग को देखने का है सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल। सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल, ओन मतलब कि खुद का। द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स इज कॉल्ड एज अ ओन कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ। द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, और ब्रैकेट में लिखा है शेयर होल्डर्स, इज कॉल्ड एज अ ओन कैपिटल। जो भी कैपिटल रेज किया है, जो कैपिटल उन्होंने कलेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, ओनर्स के जरिए उन्होंने कलेक्ट किया है, तो उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, ओन कैपिटल। अभी हेल्प ऑफ ओनर्स, ओनर्स मतलब कौन है, उन्होंने बोला यहाँ पे शेयर होल्डर्स बोला है, तो वो कैपिटल को हम लोग ओन कैपिटल या ओनरशिप कैपिटल बोल सकते हैं। द शेयर होल्डर परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल। जो भी शेयर होल्डर्स है वो क्या करते हैं, शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स है कंपनी से क्या करते हैं, परचेज करते। परचेज करते हैं मतलब कि उन्होंने शेयर्स परचेज किया, कंपनी के पास क्या आ गया, फाइनेंस आ गया, पैसा आ गया। एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल मतलब वो क्या कर रहे हैं, किसका सप्लाई कर रहे हैं, नेसेसरी, जो जरूरी कैपिटल है वो क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का ओन कैपिटल। शेयर होल्डर्स कैसे बनते हैं कि वो कंपनी से शेयर्स परचेज करके वो क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर्स है। हम लोग ने 11th में पढ़ा है। अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज अ रिटेन अर्निंग। अभी उन्होंने बोला कि और एक ओन कैपिटल का दूसरा फॉर्म है, उसको हम लोग बोलेंगे रिटेन अर्निंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग का ही दूसरा नाम है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये वर्ड ध्यान में रखो, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिटेन अर्निंग को ही क्या बोलते हैं, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ अ री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय कंपनी इटसेल्फ। री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रॉफिट मतलब कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो अपने पास रिजर्व करके, मतलब कुछ पार्ट संभाल के साइड में रख देते। मतलब कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी, मतलब कि जो डिविडेंड देना है, जो इंटरेस्ट देना है बैंक को, डिबेंचर्स को, जो कुछ पैसा बचता है वो रिजर्व करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिटेन अर्निंग। यहाँ पे उन्होंने बोला है इट इज़ री इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रॉफिट। क्या है, जो बचा हुआ पैसे, जो रिटेन अर्निंग है, उन्होंने वापस वो बिजनेस में क्या किया है, री इन्वेस्टमेंट किया, वापस इन्वेस्टमेंट किया है। ये भी एक टाइप का क्या है, ओन कैपिटल। ओन कैपिटल के दो टाइप से, एक शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इज नोन एज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी रिटेन अर्निंग में क्या है, इंटरनल सोर्स मतलब कि कंपनी के अंदर का ही पैसा है, किसी से बाहर से पैसा लिया है कि उन्होंने नहीं, कंपनी के अंदर का ही पैसा है, कंपनी में वापस उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल सोर्स। ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल
एज इट इज़ रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जो भी ओन कैपिटल है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, एक परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट मतलब कि वो कायम स्वरूप ही उसका क्या है, कैपिटल है। एज इट इज़ रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वो जो परमानेंट कैपिटल है, जो ओन कैपिटल है, वो रिटर्न कभी देना पड़ेगा जब भी किसी कारण कंपनी क्या हो रही है, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी क्लोज हो रही है, कंपनी कुछ कारण बंद होने वाली है, तो ही वो ओन कैपिटल शेयर होल्डर्स को क्या मिल सकता है, रिटर्न मिल सकते हैं। नहीं तो वो क्या है, कंपनी का परमानेंट कैपिटल है। ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर न्यू कंपनी। ओन कैपिटल इन द फॉर्म, ओन कैपिटल एक फॉर्म क्या, शेयर कैपिटल का फॉर्म है। प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स, इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक स्रोत, पहले मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट का क्या है, वो सोर्स है, प्रारंभिक इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर न्यू कंपनी। नई कंपनी को आपको क्वेश्चन है कि न्यू कंपनी का इनिशियल सोर्स क्या है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओन कैपिटल इज द इनिशियल सोर्स ऑफ अ न्यू कंपनी। It can be raised any time later to satisfy additional capital needs of company. It can be raised मतलब वो कभी भी रेस किया जा सकता है, कैपिटल कभी भी रेस किया जा सकता है। कौन सा कैपिटल, ओन कैपिटल, टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल। टू सेटिस्फाई एडिशनल मतलब कि और कैपिटल की ज़रूरत पड़ने से ओन कैपिटल कभी भी रेस किया जा सकता है। However, return earnings cannot be an initial source of a capital, but it can be important source of capital. उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल मतलब कि हम लोग शेयर बेच के अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो वो किसी भी टाइम पे मतलब क्या कर सकते हैं, वो लोग कैपिटल रेज कर सकते हैं इंटरनल सोर्स में से। कौन सा कैपिटल, ओन कैपिटल, वो कौन से भी टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। लेकिन जो रिटेन अर्निंग्स है, वो रिटेन अर्निंग्स वो कर सकते हैं कि रिटेन अर्निंग कभी होगा, कंपनी मतलब कि कंपनी स्टार्ट है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, उसमें से पैसा हम लोग ने रिजर्व करके रखा है। लेकिन यहाँ पे न्यू कंपनी स्टार्ट हुई है, तो अभी तक कंपनी नहीं स्टार्ट हुई है, 1 साल का प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हमारे पास कुछ रिटेन अर्निंग होगा क्या, रिजर्व होगा क्या, नहीं। मतलब कि उन्होंने क्या बोला है, रिटेन अर्निंग्स कैनॉट बी एन इनिशियल सोर्स, वो क्या है, हमारा इनिशियल सोर्स नहीं है ऑफ अ कैपिटल, बट इट कैन बी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी रन इट्स बिजनेस प्रॉफिटेबली ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। कि वो कभी हमको इम्पोर्टेंट सोर्स है कि कंपनी रन इट बिजनेस प्रॉफिट, जो भी कंपनी वो क्या है, प्रॉफिट कमा रही है ज़्यादा, तभी वो हमारे लिए क्या है, अच्छा इम्पोर्टेंट क्या है, इंटरनल सोर्स है। प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी। प्रमोटर्स कौन है, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं। डिसाइड द शेयर कैपिटल की कंपनी को कितना शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो कौन डिसाइड करता है, प्रमोटर्स। दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल। जो भी प्रमोटर्स शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट करते हैं कि कितना कंपनी को शेयर्स कैपिटल चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑथराइज कैपिटल। It is stated that capital clause of memorandum of association of the company। अभी ये वर्ड आया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, याद आया, हम लोग ने 11th में इसके क्लॉजेस पढ़े थे, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। अभी मेमोरेंडम ऑफ मतलब कि MOA मतलब कि कंपनी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमारी ROC है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, उनसे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो किस में होते हैं, MOA में। अभी इट इज स्टेटेड मतलब कि ऑथराइज कैपिटल स्टेटेड इन कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। लेट अस लर्न इन डिटेल द वेरियस सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। अभी हम लोग ओन कैपिटल डिटेल्स में नीचे स्टडी करने वाले। अभी ओन कैपिटल में हम लोग ने क्या देखा था, शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। तो पहला हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे शेयर्स। द टर्म शेयर is defined by section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013. Shares means a share in the share capital of a company and includes stock। अभी उन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे दी, डेफिनेशन का मतलब कहाँ से उन्होंने लिया है, कंपनीज एक्ट 2013 से, सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर्स मीन्स इन अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर्स क्या है, एक शेयर कैपिटल में से एक शेयर है ऑफ अ कंपनी, किसका है, कंपनी का, इंक्लूड स्टॉक। शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज अ डिवाइडेड।
शेयर इज अ यूनिट, शेयर क्या है, एक यूनिट है, एक पार्ट है, किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का एक पार्ट है, एक यूनिट है, इज अ डिवाइडेड, जो शेयर कैपिटल है उसका डिवाइडेशन एक इंडिविजुअल यूनिट में किया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, शेयर। द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज अ डिवाइडेड into small parts and each part is called as a share। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी का पूरा कैपिटल क्या किया उन्होंने, डिवाइड किया इंटू स्मॉल पार्ट्स, इंडिविजुअल पार्ट्स में उसका डिवाइडेशन किया और एक ईच पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया है, शेयर। एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट का वैल्यू उसको उन्होंने बोला इट इज़ नोन एज अ फेस वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, वो फेस वैल्यू बोलते हैं। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर क्या है, कंपनी का कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट है। इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द कैपिटल इन अ स्मॉलर अमाउंट, इट फैसिलिटेट द पब्लिक, लोगों को वो क्या करते हैं, फैसिलिटी अवेलेबल करके देते हैं पब्लिक को, टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मतलब कि टू टेक, लेने के लिए, कैपिटल इन अ स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट में लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो शेयर्स परचेज करने के लिए। अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेज, कोई भी इंसान कितने भी नंबर्स ऑफ शेयर्स परचेज कर सकते, उसके जितने विश है, मतलब कि वो जितना परचेज करना चाहता है शेयर्स, उतने वो शेयर्स क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। अ पर्सन हु परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज अ शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ दैट कंपनी, जो भी इंसान वो शेयर्स परचेज करता है हम उसको शेयर होल्डर बोल सकते हैं या मेंबर ऑफ द कंपनी बोल सकते हैं। शेयर्स क्या है, पता चला कि जो भी शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल को एक इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइडेशन किया तो जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शेयर बोल सकते हैं। अभी जो शेयर है वो हम लोग को ऐसे आँख से कोई दिखता नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कोई कमोडिटी नहीं है, वो क्या है, विजिबल है, एक उसको डॉक्यूमेंट जो शेयर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर वो शेयर हमारा था, वो शेयर सर्टिफिकेट, आगे हम लोग फीचर्स में उसके बारे में देखने वाले हैं। और जो इंसान वो शेयर्स परचेज करते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी। फीचर्स ऑफ शेयर, शेयर्स की वैशिष्ट्य क्या है, फर्स्ट है उसका मीनिंग, शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, एक छोटा यूनिट है, टोटल शेयर कैपिटल, जितना शेयर कैपिटल है उसमें से छोटा पार्ट क्या है, शेयर्स है। ओनरशिप, ओनरशिप मतलब जो शेयर्स परचेज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो शेयर्स के ओनर है। द ओनर ऑफ शेयर इज अ कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर, शेयर के ओनर को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। इट शोज द ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी, ये क्या शोज करती है, ये हमको क्या बताती है कि वो कंपनी की ओनरशिप में, शोज द ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अभी यहाँ पे डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर मैंने आपको बोला, शेयर कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग को दिखती है, जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, मेरा मोबाइल है हम लोग बोल सकते हैं। शेयर कोई कमोडिटी नहीं है कि हम लोग को वो दिख सकती है, वो मेरी वहाँ पे उसकी ओनरशिप है। वो क्या है, डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब कि जो सीरियली नंबर है, मिस्टर ए के पास सीरियल नंबर डिस्टिंक्टिव नंबर 1 से 100 तक 100 शेयर्स है उसके पास, तो उसके क्या है, नंबर से। मिस्टर बी के पास वही 1 to 100 शेयर्स होंगे क्या, नहीं, उनके पास क्या होगा, 101 to 200 तक शेयर्स होगी, मतलब कि ये क्या है, शेयर्स डिस्टिंक्टिव नंबर से दिए जाते हैं। अनलेस डीमटेरियलाइज ईच शेयर हैज़ अ डिस्टिंक्टिव नंबर, अनलेस डीमटेरियलाइज शेयर से उसके अलावा हर एक शेयर्स को क्या है, डिस्टिंक्टिव नंबर है। फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, किसके लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। इट इज़ मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट, ये शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन किया होता है, क्या है, डिस्टिंक्टिव नंबर। अभी यहाँ लिखा है एविडेंस ऑफ टाइटल, एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब कि क्या प्रूफ है कि आप उस कंपनी के ओनर है, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर है। A share certificate is issued by a company under its common seal. और शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड, कंपनी क्या देती है शेयर होल्डर को, उसका शेयर सर्टिफिकेट देती है, इट्स कॉमन सील, जो कंपनी का राउंड शेप में जो सील होता है वो सील लगाया हुआ शेयर सर्टिफिकेट किसको देती है, शेयर होल्डर्स को देती है।
इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो ओनरशिप ऑफ शेयर्स दिखाता है। और शेयर इज़ नॉट एनी विजिबल थिंग, मैंने आपको पहले ही बोला शेयर कोई हमको आँख से दिखती है, कोई कमोडिटी नहीं है। इट इज़ ए शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट। ये क्या है, किससे दिखाई देती है हमको, शेयर सर्टिफिकेट से दिखाई देती है। और इन द फॉर्म ऑफ डीमेट शेयर। डीमेट शेयर मतलब कि इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ शेयर। ये हमको कहाँ से दिखाई देती है, कि डीमेट शेयर से या शेयर सर्टिफिकेट से दिखाई देती है। वैल्यू ऑफ शेयर, अभी शेयर्स का वैल्यू हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, वैल्यू मतलब कि उसका प्राइस। ईच शेयर हैज़ वैल्यू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। हर एक शेयर्स का वैल्यू वो लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस में, पैसे में करते हैं। देयर में भी फर्स्ट उन्होंने फेस वैल्यू उन्होंने लिखा है, दिस वैल्यू इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, जो वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट में लिखी हुई है, मेंशन की है, कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी उसकी प्राइस, उसका वैल्यू दिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। अभी यहाँ पे लिखा है इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब इट इज़ द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर। इट इज़ द प्राइस, ये कौन सी प्राइस है, इशू प्राइस, की कंपनी सेल कर रही है, जो प्राइस में कंपनी सेल कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे इशू प्राइस। अभी समझो कोई जो शेयर्स है उसका फेस वैल्यू है ₹100। मैंने क्या बोला कि एक शेयर से उसका फेस वैल्यू है 100, लेकिन 100, लेकिन जो भी कंपनी है वो उसको इशू कर रही है, शेयर्स को सेल कर रही है, तो वो 150 रुपीज़ में क्या कर रही है, सेल कर रही है। मतलब कि उसका फेस वैल्यू कितना है 100, लेकिन वो किस में सेल कर रही है 150 में, मतलब कि 50 रुपीज़ क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले, उसको हम लोग बोलेंगे शेयर्स इशू एट प्रीमियम। मतलब 50 रुपये क्या कर रही है वहाँ पे वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, इशू प्राइस कमा रही है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस। बाद में मार्केट वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। अभी मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है, कि वो कंपनी की मार्केट में डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, उसके हिसाब से जो वैल्यू डिसाइड की जाती है उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू। बाद में राइट्स मतलब कि अधिकार क्या क्या है, शेयर कन्फर्म सर्टन राइट्स ऑन इट्स होल्डर सच एज अ राइट टू रिसीव डिविडेंड, right to inspect statutory book, right to attend shareholders meeting and right to vote at such meetings etc. जो भी शेयर होल्डर्स है उसके क्या क्या राइट्स है, उसको क्या क्या अधिकार मिलते हैं शेयर परचेस करने से। कन्फर्म सर्टन राइट्स ऑन इट्स होल्डर सच एज अ राइट टू रिसीव डिविडेंड, मतलब कि उन्होंने शेयर्स परचेस किए करके अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट होने के बाद उन्हें कंपनी क्या देती है, रिटर्न में डिविडेंड देती है। जैसे कि हम लोग ने बैंक से लोन लिया तो बैंक को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही शेयर होल्डर्स को रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, स्टैट्यूटरी बुक इंस्पेक्ट मतलब चेक करने का राइट्स, अधिकार किसको है, शेयर होल्डर्स को है। राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, जो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग है वो मीटिंग अटेंड करने का राइट्स किसको है, शेयर होल्डर्स को। एंड राइट टू वोट, वो मीटिंग में वोट करने का राइट्स किसको होता है, शेयर होल्डर्स को होता है। बाद में इनकम, अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो भी शेयर होल्डर है, जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट में से प्रॉफिट उनको भी मिलना चाहिए, शेयर उनका भी एक शेयर होना चाहिए, प्रॉफिट में उनको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोले, इट इज़ कॉल्ड एज अ डिविडेंड। बाद में लिखा है ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब कि किसको ट्रांसफ़र करते हैं। द शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स है वो फ्रीली किसी को भी ट्रांसफ़र किए जा सकते। ट्रांसफरेबल इन द मैनर, मतलब कि जो भी रूल्स उन्होंने बोले, किसमें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स बोले वो रूल्स फॉलो करके कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र हो सकते। बाद में लिखा है 9 पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। शेयर, अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, कुछ लैंड परचेस की, कुछ ज़मीन परचेस की है,
तो वो मूवेबल है क्या? नहीं। मैंने कुछ ज़मीन परचेस की है, मुंबई में की, लेकिन वो मुंबई से यहाँ आ सकती है कि बोईसर में? नहीं। तो वो क्या है? इमूवेबल है। लेकिन शेयर्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। मैंने मुंबई में कोई शेयर्स परचेस किया है तो मुझे वो बोईसर में लाकर भी मैं किसी को भी सेल कर सकती है। क्या है? हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। अभी लास्ट वाला पॉइंट है 10th, काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर मतलब टाइप्स ऑफ शेयर। अ कंपनी कैन इशू 2 काइंड्स ऑफ शेयर। 2 टाइप्स के शेयर्स है। फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड है प्रेफरेंस शेयर। 2 शेयर्स के टाइप हम लोग को स्टडी करना है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। वो हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।